हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मैं काजल श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाऊंगी नंबर सिस्टम का पार्ट 3। कुछ पर्सनल इशू की वजह से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। चलिए, आज पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बताई हूँ सम संख्या, विषम संख्या। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, यानी भाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं, देखिए मैं आप लोग को लिख के बता दे रही हूँ। जैसे कोई नंबर दे दिया, जैसे आपसे ये पूछा गया कि भाज्य संख्या है या नहीं, तो इसको हम क्या देखेंगे कि इसके फैक्टरों की संख्या कितनी है, इसके अपवर्तकों की संख्या कितनी है। देखिए, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 2 से अधिक है ना, 1, 2, तीसरा भी आ जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। अभी हम आपको बताएंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभी मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रही हूँ, ये आपको समझ में आ गया। वैसी संख्या जिसके फैक्टरों की संख्या, जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, जैसे 1, 2, तीसरा भी आ गया इसमें, तो ये क्या है, हमारा भाज्य संख्या। अगर 2 से कम हुआ, जैसे मान लीजिए ये है 1 से डिविजिबल 2 से, तो ये क्या है, हमारा भाज्य संख्या नहीं है। अब मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। दो से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या इसे हम देखिए संयुक्त संख्या, या यौगिक संख्या भी कहते हैं, या यौगिक संख्या भी कैसे। यहाँ पे इसे लिख, देखिए कोई पूछेगा आपसे यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तो जो हमारा भाज्य संख्या है उसी को हम यौगिक संख्या कहते हैं या संयुक्त संख्या कहते हैं। आया समझ में। उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे 4, 6, 8, 12। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर। देखिए, वैसी प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए पहले, फिर मैं समझा देती हूँ। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 ही अपवर्तक हो, जिसके सिर्फ 2 ही अपवर्तक हो। उसे, या फिर ये भी लिख सकते हैं जिसके सिर्फ 2 ही अपवर्तक हो, एक और दूसरा
स्वयं, दूसरा संख्या स्वयं हो। उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके दो ही अपवर्तक हो, एक तो संख्या एक तो एक हो और दूसरा संख्या स्वयं हो। जैसे मान लीजिए 5 है, इसके देखिए फैक्टरों की संख्या कितनी है। एक तो ये 1 से डिविजिबल है और ये 5 से, यानी एक तो एक है और दूसरा संख्या स्वयं जो 5 है वही है। यानी अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। जैसे ये हमारा 6 है, 1 हो गया, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 6 से, ये क्या हो गया, 2 से अधिक हो गया ना, तो ये हमारा क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये है हमारा अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 अपवर्तक हो। इसे हम असंयुक्त या ऋण संख्या भी कह सकते हैं। ऋण संख्या भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 2, 3, 5, 7। देखिए, कोई आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बोलेंगे कि 1, लेकिन नहीं, एक क्या है, इसके सिर्फ एक ही फैक्टर है, दूसरा तो कुछ नहीं है। तो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। देखिए, इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक तो एक है और दूसरी संख्या स्वयं है। तो आया समझ में, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आई होप आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं फिर से एक दिन उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोग को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा दे रही हूँ। देखिए, मैं फिर से बता दे रही हूँ। भाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसके सिर्फ देखिए, अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। भाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हो, 1, 2, 3, 6। जैसे कोई भी आपको दे दिया 13 दे दिया, पूछेगा कि भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, या यौगिक संख्या है या ऋण संख्या। तो हम क्या करेंगे, देखिए, यौगिक संख्या उसे कहेंगे, यौगिक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं। और ऋण संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या कहते हैं। जैसे ये 13 है, एक तो 1 से डिविजिबल है और ये 13 से, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। अब जैसे कोई मान लीजिए आप लोग को दे दिया 26, अब पूछेगा कि ये बताइए ये क्या है, तो 1 से डिविजिबल है, 2 से, पहले हम देखेंगे कि इसके कितने फैक्टर्स हैं, 13 से, तो ये क्या है हमारा, अब ये हमारा है भाज्य संख्या। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा भाज्य और अभाज्य। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।